हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन। दोस्तों, आज हम जो है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो बीएसएफ के हेड कांस्टेबल एससी आरओ आरएम एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये पिछले एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। एज ए आप कह सकते हैं कि फिजिक्स का ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं आप। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक बार एग्जाम में रिपीट किया जा रहा है। लगभग 4-5 साल से ये रिपीट किया जा रहा है। टोटल 20 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया गया है और पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ आपको बताएंगे, आप देख सकते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। अगर आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं तो हिंदी में भी समझ सकते हैं। टोटल 20 से 25 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा और पूरे डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में जो है कह रहा है कि टेलीविज़न रिसीवर के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। टेलीविज़न के रिसीवर, जो आप देखते हैं टेलीविज़न जो टीवी चलता है उसका जो रिसीवर बना होता है, जो आप जिसको बोलते हैं सेट अप बॉक्स, तो उस सेटअप बॉक्स के कंट्रोल में जो हम रिमोट से उसको चेंज करते हैं किस प्रकार का विकिरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें विजिबल, अल्ट्रा वायलेट रेड, इंफ्रारेड और नन। तीनों आपके बारे में आप पता होगा। अल्ट्रा वायलेट रेड क्या होता है, पराबैंगनी, इंफ्रारेड अवरक्त, विजिबल होता है जो देखने योग्य होता है। पहली बात तो दिखाई तो देता नहीं था, ये तो ऑप्शन पूरा गलत ही है। अब अल्ट्रा वायलेट रे और इंफ्रारेड में आ गया। तो अभी देखिए अल्ट्रा वायलेट रे होता है पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण भी नहीं होगा, इसमें इंफ्रारेड होगा। इंफ्रारेड से जो है ये इसको किया क्या जा मतलब इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है जो टेलीविजन का रिसीवर का रिमोट होता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ये होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट है आप देख रहे हैं एक्सरे वेयर डिस्कवर्ड बाय। एक्सरे, एक्स किरणें जो होती है उस किसके द्वारा आविष्कार किया गया है, किसके द्वारा आविष्कार किया गया है। रोंटजन किया गया है, रोंटजन द्वारा किया गया है, मैक्सवेल द्वारा किया गया है, डेविएशन द्वारा डिवीजन द्वारा किया गया है, जे जे थॉमसन द्वारा किया, किसके द्वारा किया गया है। तो एक्सरे अल्फा के देखिए एक्स अल्फा बीटा गामा एक्सरे किरणें, ठीक है, इस प्रकार कौन कौन आविष्कार किया है इसका जरूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, रोंटजन हो गया। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, पक्का लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी प्रकार एक्सरे का भी पूछा गया था कि एक्सरे कौन आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार किया है रोंटजन ने। ठीक है, रोंटजन ने। ऑप्शन नंबर दो, दो का ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसको पहले रिमूव करने दीजिए। ये रिमूव, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। और जिस इसमें बोल रहा है कि वह परिघटना जिसके द्वारा प्रकाशीय तंतु प्रकाश में गमन होती है, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश गमन होती है। प्रकाशीय तंतु आप जानते होंगे जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। जी, प्रकाशीय तंतु उसी को बोलते हैं। प्रकाशीय तंतु में किस प्रकार प्रकाश गमन करता है, परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और ट्रांसमिशन परागमन द्वारा। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर, जितने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जो केबल लगाते हैं उसमें ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रयोग किया जाता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप लेते होंगे तो इसमें टोटल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी की इसी विधि के तहत जो है प्रकाश गमन करती है, उसमें जो भी लाइट है जो भी कह सकते हैं वो गमन करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर आप पढ़े होंगे। आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है किस लिए, वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है रेसिस्टेंट को मतलब प्रतिरोधक को यूज करने के लिए। ठीक है, और अमीटर का प्रयोग होता है कि विद्युत धारा को जो है ना सूचित करने के लिए अमीटर का। तो अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, जो अमीटर जो विद्युत धारा नापता है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए भाई, उसका रेसिस्टेंट जीरो होगा तभी ना वो स्टैंडर्ड माप सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अमीटर का जो है आदर्श अमीटर, जो है आइडियल अमीटर होना चाहिए, उसका जीरो होना चाहिए रेसिस्टेंट, तभी वो अच्छा तरीके से विद्युत को नाप सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। पांचवा क्वेश्चन है, व्हिच इज द यूज्ड ऑफ ईडी करंट। ईडी करंट मतलब होता है भंवर धारा। भंवर धारा का प्रयोग किया जाता है इन ब्रेक ऑफ ट्रेन, इन मेडिकल फील्ड, मतलब ट्रेन को जो है ब्रेक लगाने में, मेडिकल फील्ड में किया जाता है। इंडक्शन फर्नेस जिसको बोलते हैं, इंडक्शन चूल्हा जो आप देखते हो घरों में लगाते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा, और ऑल ऑफ द अबव। भंवर धारा का प्रयोग सब जगह करते हैं। जैसे भंवर धारा क्या होता है, ईडी करंट
हमेशा जो है विरोध करता है। ईडी करंट से क्या करता है, विरोध, एक प्रकार की रेसिस्टेंट कह सकते हैं, रेसिस्टेंट का ही प्रकार है ईडी करंट, भंवर धारा, ठीक है। तो एडी करंट का प्रयोग ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए भी किया जाता है, मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है, और इंडक्शन चूल्हा में भी किया जाता है, इसलिए ऑल द एबव इसमें ऑप्शन नंबर 5 में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर टोनर के किस गुण के कारण कपूर के कण जल की सतह पर नृत्य करते हैं? ड्यू टू व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टनर पार्टिकल्स ऑफ कम्फोर डांस, ठीक है, कम्फोर मतलब हो गया कपूर हो गया, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आप देखते हो कपूर का कण जो है वाटर के सतह पे तैरने लगता है, डांस करने लगता है भाई, तो किसके कारण होता है? विस्कोसिटी के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, वेट के कारण, या फ्लोटिंग फोर्स के कारण? तो ये होता है सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। पानी की बूंद भी जो है मान देखते हैं जो वो क्या बोलते हैं बुलबुला बनता है, किसके कारण बनता है? सरफेस टेंशन के कारण बुलबुला जो बन जाता है आप देखते होंगे, वो सरफेस टेंशन के कारण ही बनता है, ठीक है। इसलिए कपूर का कण भी जो है पानी के ऊपर जो तैरता है सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। सरफेस टेंशन से बहुत सारा घटनाएं होती है, आप समझ सकते हैं कि जो आप देखते हो कि बड़ा जहाज जो है पानी में नहीं डूबता है लेकिन नुकीला कील डूब जाता है, क्यों? वो भी सरफेस टेंशन के कारण ही है, और सरफेस टेंशन भी हो गया, उसके अलावा उसका वॉल्यूम भी होता है, बहुत सारा रीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होता है? साबुन का बुलबुला इस प्रकार आप देखते होंगे फैलता है, ठीक है। तो इसमें ऋण आवेश क्यों दिया जाता है? तो ऋण आवेश अगर दिया जाएगा, जैसे इसमें निगेटिव चार्ज दिया जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? इसकी त्रिज्या क्या होगी? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा? इसका जो है हमेशा त्रिज्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी त्रिज्या? हमेशा त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है। ठीक है, घर्षण से उष्मा का स्थानांतरण इसमें हो जाएगा बढ़ जाती है। घर्षण से उष्मा का स्थानांतरण निम्न द्वारा होता है। घर्षण में उष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं संवहन, चालन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण जो फ्रिक्शन होता है, जो चलते हैं तो हमको रोग रोग पैदा करता है, ठीक है। तो घर्षण में उष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? चालन के द्वारा। संवहन कहाँ पे होता है? संवहन के द्वारा। सूर्य से जो हमें उष्मा प्राप्त होता है वो किसके द्वारा होता है? बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है? शुद्ध जल का जल विभव, ठीक है, कितना होता है? 1 से अधिक 0, 8, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल का विभव होता है 0। कितना होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी द्वारा ज्ञात होता है। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी द्वारा ज्ञात होता है। आवेश की उपस्थिति, आवेश की प्रकृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्ण पत्र जो है उसमें विद्युत दर्शी द्वारा ज्ञात होता है दोनों, ए और बी दोनों ऑप्शन होगा सही। ऑप्शन नंबर ये सी सही होगा। आवेश की उपस्थिति, आवेश की प्रकृति दोनों सही है। नेक्स्ट है, धातु का परावैद्युतांक क्या है? अनंत, 1, 0, इनमें से कोई नहीं। तो धातु का परावैद्युतांक होगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आइंस्टाइन की खोज है? व्हिच इज द फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ आइंस्टाइन? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और एक्स किरणें, रेडियो एक्टिविटी और रिलेटिविटी का प्रयोग, रेडियो एक्टिविटी और एक्स किरणें, टो इलेक्ट्रिक प्रभाव और रिलेटिविटी का प्रमेय, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? तो इसमें हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और रिलेटिविटी का प्रमेय, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक होता है, यहाँ पे एफ होता, ये फोटो इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और रिलेटिविटी का प्रमेय, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनावेशित ट्यूब में गैस भरी है तो इस गैस में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? जब कोई अनावेशित ट्यूब में गैस भरी होती है तो उसमें विद्युत धारा किसके प्रवाहित? केवल इलेक्ट्रॉन से, केवल धन आयनों से? देखिए, जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही प्रवाहित होती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट बन नहीं सकता है, ठीक है। तो 13 का आपको जो जाएगा इलेक्ट्रॉन तथा धन आयनों से। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए, और धन आयनों से भी जो है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर से अलग से आप पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं तो उसमें भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों आयनों से हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक आयनों से, ठीक है। इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक आयनों से, ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी पे आप मान लीजिए ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें भी आयन विद्युत धारा प्रवाहित होगा।
जब उस पर आप चार्ज दे दिए तो। नेक्स्ट है, एक रेखीय असमान अनुप्रस्थ काट वाले चालक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है, तो चालक में धारा घनत्व क्या है? तो चालक में धारा घनत्व क्या हो जाएगा? चालक में धारा इसमें चालक में जो है धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, इसके धारा घनत्व बराबर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के, जो क्षेत्रफल अगर मान लीजिए ए हो जाएगा तो चालक का धारा घनत्व हो जाएगा डेंसिटी हो जाएगा इसके व्युत्क्रमानुपाती, इस प्रकार का। तन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ पदार्थों का बहुत निम्न ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उस समय ये पदार्थ क्या कहते हैं? जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो उस समय वो पदार्थ क्या कर लेंगे? सुचालक, अतिचालक, कुचालक, अर्धचालक। तो भाई प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो वो एकदम अतिचालक बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं अभी, एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है तापमान बढ़ने के साथ, घटता है तापमान बढ़ने के साथ, तापमान में परिवर्तन में कोई अंतर नहीं होता, पहले घटता है तब बाद में तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो अर्धचालक का, एक अर्धचालक का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? घटता है तापमान बढ़ने से। अगर अर्धचालक है और उसका तापमान बढ़ा दिया जाए, अगर उसका तापमान बढ़ा बढ़ा दिया जाए तो घटता है तापमान, तो उसका क्या हो जाएगा? चालक दर घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रेरण द्वारा आवेशन में उत्पन्न आवेश किस नाम से जनता? इंडक्शन जिसको बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, जो इंडक्शन द्वारा जो चार्ज होता है, आवेश होता है, किस नाम से जाना जाता है? प्रेरित, धनावेशित, ऋणावेशित, इनमें से कोई नहीं। तो होता है इंडक्शन द्वारा, जब प्रेरण द्वारा होगा तो प्रेरित होगा आवेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, विद्युत फ्लक्स राशि है। विद्युत फ्लक्स राशि, अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत फ्लक्स राशि क्या अदिश है, सदिश है, प्रदिश है? प्रदिश तो होता नहीं है। ठीक है, तो अदिश और सदिश होता है, तो इसमें आप मार सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 18 विद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा? यह एक अदिश राशि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ये। किस दर पदार्थ में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? किसी दर पदार्थ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, या धन आयनों के द्वारा, या ऋणात्मक था धनात्मक दोनों आयनों द्वारा, और एक होता है इलेक्ट्रॉन था धनात्मक आयनों से। ठीक है, देखिए धनात्मक आयनों और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो बोलते हैं वो अलग अलग चीज़ है, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। विद्युत धारा जो द्रव पदार्थ में प्रवाहित होती है वो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे पानी में विद्युत धारा करंट लग जाता है, पानी अगर किसी में उसमें करंट की तार लगा है तो उसमें करंट निकलने लगता है, अगर पानी को छुएगा तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, जैसे आप कोई बाल्टी है, बाल्टी में अगर कोई बॉयलर डाल रखे हैं और उस पानी को आप छुएगा तो आपको करंट लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किसके कारण उसमें करंट प्रवाहित हुआ, चार्ज प्रवाहित हुआ? उसको हुआ इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। देखिए किसी वस्तु में न्यूनतम मात्रा दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का कितना होना चाहिए आवेश, प्रोटॉन पे कितना होना चाहिए, न्यूट्रॉन पे कितना होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में इसमें दिया गया है तो न्यूनतम मात्रा किससे कम नहीं हो सकती है? वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, एक ये हो गया, एक हो गया 3.2 इंटू 10⁻, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज आपको दिया गया है। न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी न्यूट्रल ही होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें आपको आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, आप गेस कीजिए। किसी वस्तु पर आवेश जो है किसके कारण होगा? ए एंड बी, सी एंड ए, और बी एंड डी। ठीक है, और डी में हो जाएगा नन। तो किसके द्वारा हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, इसमें हो जाएगा नन, ऑप्शन होगा सही, क्योंकि सिर्फ ओनली फॉर ए ऑप्शन इसमें सही है, तो इसमें हो जाएगा नन। ये ऑप्शन सिर्फ सही है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है आवेश कम। ठीक है, ठीक। पेंडुलम सर्दियों में डैश और गर्मियों में डैश हो जाती है, मतलब पेंडुलम आप देखते हो, कोई पेंडुलम है यहाँ पे लटका हुआ, ये पेंडुलम किसी छत से, और इसका सर्दियों में जो है क्या हो जाता है, ये जो पेंडुलम ऐसे ऐसे करके घूमता है लेफ्ट राइट, आप देख सकते हैं आगे पीछे ऐसे ऐसे घूमेगा, तो पेंडुलम सर्दियों में डैश और गर्मियों में क्या हो जाता है? तो पेंडुलम जो है सर्दियों में क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, और गर्मियों में धीमा हो जाता है। इसका क्या रीजन है? आप सोच के मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आखिर पेंडुलम ऐसा क्यों करता है? एक ट्रक विराम अवस्था से चलना शुरू करता है और नियत त्वरण के साथ एक पहाड़ी से नीचे उतरता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण बराबर क्या फार्मूला होता है? ए बराबर, आप पूरा पूरा मान दिया हुआ है, बैठाएं, मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। आप फार्मूला देखिए कि त्वरण बराबर क्या होता है। भाई यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है,
तो फार्मूला पे बैठाइए, आंसर मैं ज़रूर बता दूंगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये कुछ कुछ आपके लिए मैं टास्किंग कर रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ों को देख सकें, समझ सकें और कोशिश करें सॉल्व करने का। अगर आपसे नहीं बनता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सवालों का जवाब तुरंत वाला फार्मूला बता के बैठा के बना दूंगा। इसमें हो जाएगा, आप बताएं कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 मीटर वर्ग सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 2 मीटर वर्ग सेकेंड। जब फार्मूला तुरंत बराबर मान बैठाएंगे 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझा सकते हैं। प्रकाश का जो अपवर्तन है कौन समझाता है, हाइजीन के सिद्धांत, फर्माट के सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत और आर्किमिडीज के सिद्धांत। प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है किसने समझाया था, तो इसमें हो जाएगा आपको हाइजेंस के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हम समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश जब प्रकाश हवा से चलकर दूसरे माध्यम में पहुंचता है तो इसका तरंग दैर्ध्य घटता है परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। देखिए प्रकाश हवा से दूसरे माध्यम में, जब कोई प्रकाश हवा से दूसरे माध्यम में जब मतलब गमन करती है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी लेना जरूरी है। नहीं तो ऐसे प्रकार के ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत मार के आ जाएंगे। इसलिए आप प्रकाश का पूरा एनालिसिस करके बताएं और उसके बाद ये ऑप्शन टिक करें, नहीं तो सट्टा मारिएगा इसमें गलती हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा इसका तरंग दैर्ध्य जो है घटता है परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। इसका तरंग दैर्ध्य घटता है परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं बदलती है, वेवलेंथ घटता है जब दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश। ठीक है, ये यूनिवर्सल सत्य है। नेक्स्ट है, उष्मा की सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक एल्युमिनियम, सोना, चांदी, कॉपर। आप बोलेगा सर एल्युमिनियम जो है हर एक जगह इस्तेमाल हो जाता है। अरे भाई साहब, एल्युमिनियम को कोई काट ना ले जाए इसलिए जो है सस्ता धातु लगाया गया है। लेकिन उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है सोना। नहीं, सोना नहीं होगा, सबसे ज़्यादा चालक होगा चांदी। तो बोलिएगा कि सर अब चांदी का क्यों नहीं लगाते हैं, चांदी का लगाएगा तो जनता काट के ले जाएगा चोर उचक के। एल्युमिनियम को नहीं छोड़ता है तो चांदी को छोड़ेगा। तो चांदी जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर सी ये सही था। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन था जो रिपीटेड था। उम्मीद करता जो जो मैं टास्किंग किया पक्का इसको देखिएगा, पढ़िएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट